राम स्वरूप सिंधु समुहानी, मानस मूल मिली सुर सरिहि, सुनत सुजन मन पावन करिहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर खहि पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहानी। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परि जासु फल विपति घनेरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जग जाग। कलि अघ फल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगी बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं।
श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ हैं और बगुले कौए हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।